गुरुजी, मेरे पति पराई स्त्री से संबंध रिश्ता रखते हैं, उन्हें किसी तरह करके सुधार दीजिए आप। दोनों को ले आओ तो सुधार दें। गुरुजी वो तो नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं आए हैं। कहाँ रहती हो आप? झारखंड में रहते हैं। झारखंड में? जी। अब भाई दो ही जने हैं, राजी तो क्या करेगा मुल्ला काजी। जी। फिर भी प्रार्थना हम हनुमान जी से करेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले। एक आध बार अगर ले आओ तो हम समझाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। नहीं आएंगे गुरुजी। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। गजब आदमी है। और तुमने पकड़ भी लिया है? जी गुरुजी। गजब आदमी है। गुरुजी उन्हें किसी तरह करके सुधार दीजिए गुरुजी। कोशिश करेंगे हम, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। फोटो दे देना हमको, ठीक है? क्या फोटो दे देंगे गुरुजी? अपनी नहीं, उनकी। जी। अपने हस्बैंड की। जी। आओ, हनुमान जी से हम प्रार्थना करें। खुश रहो। हाँ, देते जाओ, थोड़ा पीछे जी। माता जी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मुझे ये बात पूछनी थी कि जैसे अभी हमने तर्पण और पिंडदान किया यहाँ पे, क्या इसके बाद घर पे जो हमारे कनागत किए जाते हैं वो हो या नहीं करने चाहिए? ये कनागत क्या है? पितृपक्ष में जो सुबह को खाना निकालते हैं पितरों के हाँ, लिए। ये तो हमेशा करते रहना चाहिए। शाम को हमारे यहाँ देहली लीपते हैं गऊ के गोबर से। सुबह अच्छा काम है, कोई बुरा काम थोड़ी। ये तो करते रहना है, करना चाहिए, जीवन भर करना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा, हमने आज कथा में बोला ना, अपनी श्रद्धा श्राद्ध पक्ष में सदा पितरों के प्रति ज्ञापित करनी चाहिए, यथाशक्ति। सीताराम। सीताराम जी। ये नहीं, टोपी मास्टर को दे देना। गुरुजी चरण स्पर्श आशीर्वाद। गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, आपके चरण स्पर्श करने की क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकती है? आज तुम चरण स्पर्श कह रहे, कल तुम हम गले दबा भी यहाँ इच्छा जाहिर करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बागेश्वर धाम भी गए थे तो नहीं कर पाए आपसे मुलाकात। पटना में भी नहीं हो पाया चरण स्पर्श। नौबतपुर में? पटना में? हाँ, वही नौबतपुर में कथा नौबतपुर जी, मठ में। हाँ, 13 तारीख को प्रथम दिन काफी भीड़ थी। मतलब पुराने चेला हो। जी जी। उसके बाद बागेश्वर धाम गए थे। अच्छा भैया। और उसके बाद आज आप तीसरी बार आप चरण स्पर्श करने की इच्छा है। काश मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी हो ना हो, तुम्हारी तो हो ही जाएगी। तो जाते समय आ जाइयो आगे, ठीक है? अब आगे आके बैठ जाओ। धन्यवाद। जी 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 गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अब इसके बाद में कोई चरण स्पर्श वाला खड़ा नहीं होना। हाँ, माइक को दो, पीछे वाली बच्ची को दे दो। 2 माइक नहीं है बेटा? ये वाला खोलो माइक, यहाँ इस तरफ दो। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मेरा काहे रो रही हो बेटा? मेरा पापा कहीं चले गए था, वो 6 महीने से नहीं मिल रहा। उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। अच्छा, हम अर्जी लगा दे अभी बिटिया, ठीक है? अभी यहाँ आध्यात्मिक प्रश्न हो रहे हैं तो मम्मी। चलो, तुमने FIR डाल दी? मम्मी हर जगह जाते हैं, हर उपाय करते हैं। FIR डाल दी तुमने, उपाय वाली? हाँ। हाँ, पुलिस ने क्या कहा? वो मम्मी ज्यादा जानते हैं। ठीक है, माइक उनको वापस कर दो, हम आपकी अर्जी लगा देंगे, ठीक है बहना? आशीर्वाद। पीछे दे दो माइक, वो जो दाढ़ी वाले। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता जो है ना, वो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, तो मैं क्या करूँ उनके लिए? अरे आध्यात्मिक प्रश्न पूछो भाई। हाँ, भभूति ले लियो, धाम आ जाइयो, ठीक है बाबा। आशीर्वाद।
आध्यात्मिक प्रश्न पूछना, अब जो भी पूछना इनको दे दो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ आशीर्वाद भैया। गुरुजी हमारी एक छोटी सी दुविधा है कि मैं नित्य प्रतिदिन पूजा जब करता हूँ तो हमेशा एक चीज लगा रहता है कि मैं हर भगवान को पूजना चाहता हूँ, लेकिन मन में रहता है कि अगर मैंने इनको पूजा है तो मुझे उनके प्रति थोड़ा बुरा लगता है कि मैं उनको नहीं पूज पा रहा हूँ। इस दुविधा को कृपया दूर करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम कुमार हुआ। कहाँ से हो? गया से ही है गुरुजी। दुविधा को दूर करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। जिनकी पूजा करो जी उनमें ही सबको मानकर सबकी पूजा करने का भाव रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। दुविधा खत्म। ठीक, बैठ जाओ। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ एक है पितृदोष लगता कैसे है, कल और कथा में बता तो चुके। सर आप गुरुजी लगता कैसे है पितृदोष वो बताइए। तुम्हें लगवाना है क्या? नहीं गुरुजी, जितने भी पंडित जी बोलते हैं सारे गया श्राद्ध करने के बाद भी अभी जब भी पंडित जी से पूछती हूँ तो बोलते हैं आपको पितृदोष लगा है, पितृदोष लगा है। तो इसका उपाय तो आप बता दिए, लेकिन लगता कैसे है वही अरे बता ये भी दीजिए। कल बताया था। संस्कार ठीक से ना होना, छौर कर्म ना करना, पितरों की अवहेलना करना, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ना उत्पन्न करना, एवं पारिवारिक कुल पूजा में दोष बनना, शुद्धता ना रखना, पूर्वजों के लिए खिन्नता रखना, परिवार में होने वाले मंगल काज में देवी देवताओं का भोजन भजन ना देना, ये अनेक कारण हैं। कुंडली के दोष के कारण भी पितृदोष लगता है। ये अनेक कारण हैं जिन कारणों से पितरों का दोष लगता है। संस्कार ठीक से ना होना, संस्कार में सम्मिलित ना होना, छौर कर्म ना करना, ये सब कारण है। गुरुजी आप अभी बोले अच्छे शिष्य को अच्छे गुरु मिलते हैं, तो अच्छे शिष्य कैसे बने? हमको आपसे दीक्षा लेनी है। अच्छे तीर्थ को आपसे दीक्षा लेनी है। अभी आपने कहा ना अच्छे शिष्य को ही अच्छे गुरु मिलते हैं और गुरु ही शिष्य तो को क्या अच्छे तुम शिष्य को- अच्छी शिष्य हो? पता नहीं गुरुजी, तो आप ही बता सकते हैं ना। अच्छा, कैसे बने वो बताइए। अच्छे शिष्य को बनने के लिए पहले जिनको गुरु रूप में धारण करना है उन गुरु के दिए हुए वचनों को मंत्र मान करके उन पर चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। सर कोशिश तो कर। कोशिश नहीं करके बताओ। कोशिश तो पूरी दुनिया कर रही कि हमें अच्छा बनना है, करके दिखलाओ। हम भी कोशिश करेंगे दीक्षा देने की तो ये गड़बड़ हो जाएगा, पर दीक्षा हम देंगे। आप सकारात्मक सात्विक पवित्रता भाव से भगवान नाम जप करना प्रारंभ करके जो जो कार्य बताए गए उनको आप करो। कथा के द्वारा सुन करके अपने जीवन में कथा को उतारो तो निश्चित रूप से आप बढ़िया शिष्य बन जाओगी। हम दीक्षा दे देंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुदेव में बैठ जाओ, सबको हाथ खड़े करना है। बैठे बैठे मिलेगा माइक। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, जब कथा होती है चाहे श्रीमद् भागवत कथा या गीता जो भी, तब हमको जो मंत्र दिया गया है हम उसको जप सकते हैं या नहीं? कथा में बेझिझक जप सकते गुरु मंत्र को जप सकते हैं। हैं। अच्छा, और दूसरा घर में गुरु की फोटो रख के हम दिया जला सकते हैं? हाँ, कर सकते। कोई दोष नहीं। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, तो इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै ये श्री तीनों गुरुवे से ऊपर गुरु जी हैं, इसलिए हम उनकी पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद। कोटि स्वागतम। इसके बाद गुरुजी सीताराम। आओ सीताराम। गुरुजी एक हमारा जनरल क्वेश्चन है, हमारा पर्सनली नहीं है, मैं फोर्स से बिलोंग करता हूँ। हाँ, गुरुजी आजकल फोर्स में बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में आपस में सुसाइड कर लेते हैं या एक दूसरे को गोली मार देते हैं। हाँ। तो इसके लिए कोई निवारण, कोई उपाय? जब भी देश सेवा की जगह अपनी सेवा और अपना प्रभुत्व जमाने का भाव
और वर्चस्व का भाव अंदर आएगा, तब तब ईर्षा प्रकट होगी। ईर्षा प्रकट होगी तो जेलेसी के कारण सामने वाली पार्टी को मारने के विचार आएंगे ही आएंगे। इससे बचने का यही उपाय है, ना हमसे कोई बड़ा है ना हमसे कोई छोटा है, देश हमारे लिए बड़ा है और हम देश के लिए खड़ा है, यह भाव मानने से ही फौज में आत्महत्या बच सकती है। जी गुरु जी। हेलो, धन्यवाद। सीताराम गुरु जी। हाँ सीताराम। हमारा सवाल है कि मंदिर में दर्शन पूजन करने जाते समय सीढ़ी को या चौखट को स्पर्श करना उचित है या लौटते समय? जाते समय और आते समय दोनों समय करना उचित है। अच्छा, दरवाजे की चौखट पर कौन बैठता है? क्यों प्रणाम करते हैं बताइए? दरवाजे की चौखट पर प्रणाम क्यों करते हैं? नहीं मालूम। क्योंकि नरसिंह भगवान दरवाजे की चौखट पर देहरी पर विराजमान रहते हैं। और अच्छा, कामनाओं से मुक्ति मोह माया से गजब के आदमी हो, मोह माया से मुक्ति पाने आए हो, एसी हॉल में बैठे हो। देखो धन्य है प्रभु, क्या गजब के आदमी है, इन्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। बताइए, स्विमिंग पूल में ये तैर रहे हैं रोज, मोह माया से इनको मुक्ति चाहिए। जय हो प्रभु, जय हो। नहीं ठीक है ठीक है। कहाँ के हो, बिहार के हो क्या? हाँ तो ठीक है। हाँ, क्या है मुक्ति? भक्ति, भक्ति मुक्ति है। वाह, धन्य है। आज ही कथा में हम उसका उत्तर दे चुके हो। बताओ कितने बड़े उल्लू हो तुम। सुनिए, सब उत्तर सही है अपनी अपनी जगह। आत्मा से परमात्मा के मिलन को मुक्ति कहा आपने, ठीक है ठीक है। बैठो, अब हम बता रहे हैं। अब हम बैठो, अब हम हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, क्योंकि माइक हम पे है। कोई कहता है मोह माया से मुक्ति, कोई कामनाओं से, कोई काम क्रोध लोभ त्याग को मुक्ति कहता। हम इन सबके खिलाफ, सबके खिलाफ। हमारा मानना है जो है सो रहने दो, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ त्यागना है, एक सुधार करना है। जो है वो हमारा नहीं है, जो हमारा है उसको पहचान करके पकड़ लेना है, बस इसी का नाम मुक्ति है। परमात्मा हमारा है, उसको पा लेना ही मुक्ति है। अच्छा, त्याग तुम सकते नहीं। हम जैसे ये कह रहे हैं भाई साहब मोह माया से, ठीक है, मोह माया से तो पहले नंबर तो तुम कपड़े ही नहीं उतारो, ये भी मोह माया है। अब तुम स्विमिंग पूल में तैर रहे हो रोज, आज तुमने काजू की पनीर खाई और तुम कह रहे मोह माया से मुक्ति। ये तो वही वाली बात हो गई, 11 लाख दक्षिणा लेकर के पे माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए जाए। अरे मोह माया को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम इतना कह सकते हैं, माधव को पकड़ लेना बहुत सरल है।